हे गाइस, शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ ताजा और जरूरी अपडेट्स लेकर हाजिर हैं। आईसीआईसीआई बैंक की एसेट मैनेजमेंट यूनिट ने सेबी में आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए हैं। आईपीओ पूरा ऑफर फॉर सेल होगा, यानी नई इक्विटी नहीं आएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईसीआईसीआई बैंक अपनी मेजॉरिटी होल्डिंग बनाए रखने के लिए आईपीओ से पहले 2% और स्टेक खरीद सकता है। अंबुजा सीमेंट्स की सब्सिडियरी एसीसी ने झारखंड के सिंदरी में 1.5 MTPA की नई ग्राइंडिंग यूनिट चालू कर दी है। इससे ईस्ट इंडिया में सीमेंट सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन काफी बेहतर हो जाएगी, जिससे कंपनी की रीजनल पोजीशनिंग मजबूत होगी। एशियन पेंट्स ने अक्जो नोबेल इंडिया में अपनी पूरी 4.42% हिस्सेदारी 734 करोड़ रुपए में बेच दी है। यह स्ट्रेटेजिक एग्जिट माना जा रहा है, जिससे कंपनी अपने कोर ऑपरेशंस पर ज्यादा फोकस कर पाएगी। लुपिन ने यूरोपीय फार्मा कंपनी ज़ेंटिवा के साथ पार्टनरशिप की है। बायोसिमिलर सर्टोलाइजुमब पेगोल का कमर्शियलाइजेशन अब अमेरिका, कनाडा और यूरोप में होगा, जिससे ग्लोबल रेवेन्यू पोटेंशियल काफी बढ़ सकता है। वेदांता ने वाइसरॉय रिसर्च की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है। रिपोर्ट में कंपनी को पॉन्जी स्कीम जैसा बताया गया था। वेदांता का कहना है कि उसके ऑपरेशंस और फाइनेंशियल्स पूरी तरह सस्टेनेबल हैं। एयरटेल ने एरिक्सन के साथ मिलकर भारत में फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस नेटवर्क डिप्लॉय करना शुरू किया है, जो बिना फाइबर के हाई स्पीड इंटरनेट देगा। साथ ही एयरटेल मनी नाम की नई फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडियरी भी लॉन्च की गई है। बजाज ऑटो की फाइनेंस आर्म ने 490 करोड़ रुपए की कमर्शियल पेपर जारी की है। 6.35% यील्ड पर ये पेपर 5 दिसंबर को मैच्योर होंगे, यानी कंपनी शॉर्ट टर्म फंडिंग को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। एनटीपीसी की सब्सिडियरी टीएचडीसी ने तेहरी पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की दूसरी यूनिट 250 मेगावाट की कमर्शियल ऑपरेशन में ला दिया है। ये क्लीन एनर्जी सेक्टर में एक अहम माइलस्टोन है। अशोक लेलैंड ने एक के बदले एक बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया है। रिकॉर्ड डेट रखी गई है 16 जुलाई, यानी उस दिन तक जिनके पास शेयर्स होंगे उन्हें बोनस मिलेगा। टीसीएस का Q1 नेट प्रॉफिट 12,760 करोड़ रहा, जो करीब 6% सालाना ग्रोथ है। कंपनी ने 11 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। रिकॉर्ड डेट 16 जुलाई है। इंडिगो वेंचर्स ने 450 करोड़ जुटाकर जेश एरोस्पेस में इन्वेस्टमेंट की है। ये कंपनी AI बेस्ड एरोस्पेस टेक बना रही है, यानी एविएशन सेक्टर में डीप टेक एंगल पर दांव लगाया जा रहा है। वॉरी एनर्जीज की सब्सिडियरी इंडोसोलर अपनी 2.4% हिस्सेदारी बेच रही है, सेबी के मिनिमम पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स को पूरा करने के लिए। गेल इंडिया ने ऑयल इंडिया से 15 साल का करार किया है। राजस्थान से रोज 9 लाख SCMD गैस ली जाएगी, जो स्टेट पावर प्लांट्स को सप्लाई होगी। HCL टेक्नोलॉजीज ने न्यूजीलैंड के डुनेडिन सिटी काउंसिल के साथ 10 साल की IT सर्विसेज डील साइन की है। ये इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर में कंपनी की मजबूत पकड़ दिखाता है। SBI का बोर्ड 16 जुलाई को बैठक करेगा, जिसमें FY 2025-26 के लिए कैपिटल बॉन्ड से फंड जुटाने का फैसला लिया जा सकता है। टाटा स्टील ने अपनी सिंगापुर सब्सिडियरी में 1073 करोड़ रुपए का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है, जो आप जानते हैं इंटरनेशनल रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा माना जा रहा है। जूएल ने प्रिया नैर को नया CEO और MD नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 1 अगस्त से शुरू होगा और यह 5 साल का होगा। सीमेंस को महाराष्ट्र मेट्रो से 773 करोड़ रुपए के 2 ऑर्डर मिले हैं। इनमें एडवांस्ड सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम्स शामिल हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।